जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं बोर्ड पे मेंशन कर चुका हूँ। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एहतमाल, और प्रोबेबिलिटी नाम है चांस का। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैंने आपको कहा था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा दो चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर वन, सैंपल स्पेस। नंबर टू, इवेंट, जो आपका टास्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट जो हमारा टास्क है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। One alphabet is selected at random from the word mathematics. एक नंबर सेलेक्ट कर लिया गया है जिसका नाम है, एक वर्ड जिसका नाम है मैथमेटिक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है वोवल्स की। स्टूडेंट, मुझे एक वर्ड सिलेक्ट कर कर मैथमेटिक्स दिया गया है। मैंने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है किसकी? वोवल्स अल्फाबेट्स की। अब आप जानते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दी सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? वर्ड मैथमेटिक्स। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जो वर्ड मुझे मैथमेटिक्स दिया गया है इसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल अल्फाबेट्स हैं 11। सो इट्स मीन दैट जो सैंपल स्पेस आ गई वो क्या आ गई? 11। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? इवेंट, जो हमारा टास्क है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। सो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल्स नंबर की। हम देखेंगे हमारे पास जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसमें वोवल्स कितने यूज हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। सो सबसे पहली बात हम कहेंगे लेट, फर्स्ट कर लिया ए बी द इवेंट। ए इवेंट है जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है। दैट अल्फाबेट इज वोवल्स। ए जाहिर कर रहा है वोवल्स नंबर्स के इवेंट को। तो अब वोवल्स नंबर मैथमेटिक्स में कौन से हैं हमारे पास? वोवल्स नंबर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वर्ड में कितने वोवल्स यूज हो गए तो देखते हैं। नंबर वन, ए मेरे पास टू टाइम है, ई मेरे पास वन टाइम है, आई मेरे पास वन टाइम है। इट्स मीन दैट जो वोवल्स यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स में वो टोटल 4 है। सो मेरे पास इवन आ गया 4 के इक्वल, और सैंपल स्पेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो वी नो दैट, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। हमने इवेंट हमारे पास क्या आया? टोटल 4 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितनी है? 11। 4 क्या है? वोवल्स नंबर जो मैथमेटिक्स में यूज हो रहे हैं। हमने वोवल्स नंबर को डिवाइड कर दिया टोटल सैंपल स्पेस पर। ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है वोवल्स की। सेकंड पार्ट, कॉन्सोनेंट। आपको मैंने बताया था कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में अगर हम वोवल्स को निकाल दें, यानी टोटल इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। अगर हम 26 में से वोवल्स को निकाल दें तो हमारे पास 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स कितने हैं विदाउट वोवल्स? विदाउट वोवल्स इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो स्टूडेंट, इसमें जो टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो टोटल 7 है। मेरे पास टोटल कितने 11 नंबर्स हैं? 11। कितने अल्फाबेट्स हैं? 11। इसमें से अभी हमने देखा कि वोवल्स कितने बन रहे हैं? 4। अगर हम 11 में से 4 को निकाल दें तो मेरे पास जो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स है वो टोटल कितने हैं? 7। तो इवेंट की मेरे पास वैल्यू आ गई 7। उसको हम टोटल सैंपल स्पेस पर डिवाइड करेंगे। 7/11 आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर हो गया। देखते हैं, लेट बी बी द इवेंट। सेकंड पार्ट है, इसको हमने बी का नाम दे दिया। दैट अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल 7। सो फॉर्मूला लगाया,
7 को टोटल सैंपल स्पेस में डिवाइड किया, मेरे पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालें एंड कैपिटल ई। मैथमेटिक्स में जो वर्ड ई है इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दो चीजें चाहिए होती है हमेशा। एक सैंपल स्पेस जो हमारे पास ऑलरेडी 11 है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है अल्फाबेट ई की। तो हमारे मैथमेटिक्स में कितने अल्फाबेट्स हैं जो ई यूज हो रहे हैं, तो एक ही अल्फाबेट ई है जो यूज हो रहा है, तो इसका इवेंट आ गया 1। और इवेंट को अगर हम टोटल सैंपल स्पेस पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो फॉर्मूला लगाया, इवेंट की जगह 1, सैंपल स्पेस की जगह 11, 1/11 आपका आंसर आ गया। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 पर। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन कैपिटल ए की किसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस वर्ड में से। हमारे पास जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें ए कितनी बार आ रहा है जरा गौर कीजिएगा। ए एक ये है, एक ये है, तो जो इवेंट है उसका आंसर क्या आ गया 2। और सैंपल स्पेस स्टूडेंट कितनी है, वो टोटल 11 थी। सो 2 को अगर हम 11 पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा। बट क्वेश्चन करने से पहले हम इवेंट को नाम दे देंगे। हम कहेंगे लेट डी बी द इवेंट। डी एक इवेंट है, दैट अल्फाबेट इज ए। तो हमारे पास इवेंट का आंसर आ गया 2 और सैंपल स्पेस क्या है 11। सो फॉर्मूला लगाया 2 डिवाइडेड बाय 11, मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 जरा गौर कीजिएगा, कहता है नोट कैपिटल एम। कैपिटल एम की हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, इसका मतलब है जो बाकी अल्फाबेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली बात, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं 11, इसमें से हमने एम को कंसीडर नहीं करना। तो जरा देखिएगा 11 अल्फाबेट्स में एम आया है 2 टाइम्स। 11 में से आप 2 को निकाल दें तो मेरे पास जो अल्फाबेट्स रिमेनिंग बचती है वो है 9। इसका मतलब है इवेंट का आंसर आ गया 9। सैंपल स्पेस कितनी है 11। 9 को 11 पे डिवाइड करें, मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट वही तरीकाकार हम इसको एक इवेंट को नाम दे देंगे। हमने कहा लेट, फर्ज कर लिया ई बी द इवेंट। ई एक इवेंट है दैट अल्फाबेट इज नॉट एम, जिसमें अल्फाबेट एम हमने कंसीडर नहीं करना। तो हमारे पास इवेंट का आंसर क्या आ गया था 9 और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है 11। सो स्टूडेंट फॉर्मूला लगाया, इवेंट की जगह 9, अल्फाबेट सैंपल स्पेस की जगह 11। सो 9/11 आपका आंसर आ गया, क्योंकि 9 और 11 की कटिंग नहीं होती। सो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, नॉट कैपिटल टी। अब हमने कैपिटल टी को कंसीडर नहीं करना, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वर्ड मैथमेटिक्स की, बट उसमें हमने कैपिटल टी को कंसीडर नहीं करना। जरा स्टूडेंट देखिएगा, ये वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो वर्ड टी है इसको हमने काउंट नहीं करना। सो पहली बार हमने लेट कर लिया, लेट एफ बी द इवेंट। हमने इवेंट को एफ का नाम दे दिया। दैट अल्फाबेट इज नॉट कैपिटल टी, जिसमें हमने कैपिटल टी को कंसीडर नहीं करना। अब गौर करें स्टूडेंट, मेरे पास टोटल अल्फाबेट्स थे 11, इसमें से अगर आप 2 टाइम टी को निकाल दें तो टोटल अल्फाबेट जो रिमेनिंग बचे वो है 9। सो मेरे पास इवेंट का आंसर आ गया 9 और हमने सैंपल से स्पेस स्टार्ट में निकाली ये 11। सो फॉर्मूला लगाया, इवेंट की जगह 9, सैंपल स्पेस की जगह 11। ऊपर भी 9/11 आया, आंसर आया था, नीचे भी 9/11 आंसर आया। क्यों? क्योंकि एम भी 2 टाइम आ रहा था मैथमेटिक्स में और टी भी 2 टाइम आ रहा है मैथमेटिक्स में। सो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो बहुत इजी है। असलम रोल्ड अ डाई। असलम ने एक डाई को रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास एक डाई है, मैं उस डाई को रोल करता हूं,
जाहिर है डाई के टोटल जो फेस है वो कितने हैं 6। तो मेरे पास सबसे पहली बात मैंने यहां पर शो आउट कर दिया सॉल्यूशन। व्हेन अ डाई इज रोल्ड, जब हम डाई को रोल करते हैं, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस कुछ यूं बनती है, एक डाई के कितने फेसेस हैं टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। सो मेरे पास ये एस आ गया। एस का मतलब है ये डाई के जो है फेसेस है, और मेरे पास जो टोटल सैंपल स्पेस आ गई वो क्या आ गई स्टूडेंट 6 आ गई। अब कैलकुलेट क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कहता है जब आप डाई को रोल करते हो तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 और 4 के आने की। सो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर हम डाई को रोल करते हैं या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। सो डाई के अंदर कितनी टाइम्स 3 या 4 आ सकते हैं, जाहिर है 1 टाइम। तो मेरे पास ये देखिएगा, मैंने सबसे पहली बात लेट का लिया जैसे ऊपर किया था, लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट है दैट गेटिंग द नंबर 3 और 4, 3 और 4 के आने के कितने चांसेस हैं। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 3 भी 1 टाइम आ सकता है, 4 भी 1 टाइम आ सकता है। तो मेरे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 2। सो मेरे पास इवेंट आ गया 2, और सैंपल स्पेस स्टूडेंट ऑलरेडी हमने बात किया वो कितनी है 6। तो हम इवेंट को डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस पर। देखते हैं, ये फॉर्मूला लगाया एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए किसको जाहिर कर रहा है इवेंट को, जिसका आंसर हमने निकाला है 2। सो इवेंट की जगह 2 और सैंपल स्पेस हमने कितना निकाला था ऊपर 6। सो हमने इवेंट को डिवाइड किया सैंपल स्पेस पर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो मेरे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलर स्टूडेंट इसी के आगे वो कह रहे हैं आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, 3 और 4 नहीं आने के चांसेस कितने हैं। सो इस क्वेश्चन में अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमने लेट किया था इवेंट को ए, इस सेकंड पार्ट में हम लेट करेंगे लेट ए डैश, ए के ऊपर डैश लगाइए ताकि ए और ए डैश में फर्क हो। लेट ए डैश बी द इवेंट, ए डैश इवेंट है दैट नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, 3 और 4 ना आने के चांसेस। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पी ए डैश विच इज इक्वल टू 1 में से माइनस कर देंगे हम पी ऑफ ए को। सो पी ऑफ ए हमने ऊपर निकाला है जिसका आंसर आया 1/3। सो पी ऑफ ए की जगह स्टूडेंट देखिएगा, यानी पी ए डैश एज इट इज 1 में से हमने माइनस करना है पी ऑफ ए के आंसर को जो हमने ऊपर भी निकाला है जिसका आंसर क्या आया है 1/3। सो पी ऑफ ए की जगह 1/3। अब इसका स्टूडेंट हमने लेना है एलसीएम। हमने इसका एलसीएम लिया, इसका आंसर नीचे आ गया एलसीएम में 3। ये 3 स्टूडेंट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकाले कितना रह गया 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। सो आज का लेक्चर बहुत इजी था, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।